निगमकल्पतरुगलितं फलम् निगमकल्पतरुगलितं फलम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतम् सुखमुखादमृतद्दवसान्युतम् पिबत भागवतं रसमालयां पिबत भागवतं रसमालयां मुहुरहु रसिका भुवि भावुका मुहुरहु रसिका भुवि भावुका पिबत भागवतं रसमालयम्। नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस अमृत वाणी कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। आज का विषय बहुत सुंदर है क्योंकि हम सब लोग अधिक मास में हैं और विषय का नाम ही है भक्ति और मुक्ति। भक्ति और मुक्ति, किसको मुक्ति चाहिए, किसे भक्ति करना चाहिए, भक्ति कैसे प्राप्त हो, इन सब चीज़ों को जानने से पहले सर्वोत्तम ज्ञान यही होता है कि पुरुषोत्तम मास है, इसलिए यह विषय है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का मास, जिसे हम मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं। और यही एक ऐसा महीना है जहाँ पर भक्ति करना, भागवत कथा श्रवण करना, रामचरितमानस को पाठ करना, वेद यज्ञ आदि करना, पितरों का पूजन करना सबसे उत्तम होता है। क्योंकि यह महीना 3 साल के बाद आता है जिसमें संक्रांति नहीं होता। इसीलिए इस महीने का नाम अलग चैत न हो करके, वैशाख न हो करके, अनेक नाम 12 महीनों का जो नाम है वो न हो करके, ये महीना का नाम ही है पुरुषोत्तम मास। और यह महीने में एक ही चीज होता है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। और किसे मुक्ति प्राप्त करना है, सबसे पहले अपने आप को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। अगर मैं अपना अस्तित्व को जानना चाहता हूं तो 84 लाख योनि का वर्णन होता है और 84 लाख योनि में मनुष्य तन सबसे उत्तम तन है। और जब मनुष्य तन प्राप्त करते हैं तो यहीं पर पहचान होता है कि हम सब लोगों को भक्ति करनी चाहिए ताकि मुक्ति प्राप्त हो। हम फिर से पशु इत्यादि अन्यत्र जो हम सब लोग कहते हैं मनुष्य तन, हम लोग पशु तन प्राप्त नहीं करना चाहते। हम सब लोग मुक्ति के धाम में अपने इस जीवन तन को जब छोड़ेंगे तो हमको मोक्ष प्राप्त हो। मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह चरित्र आता है। इसीलिए बहुत सुंदर से कहा गया, वेद व्यास ने बहुत सुंदर चरित्र से कहा गया कि मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हे मानव तन, तेरे को मोक्ष चाहिए और मोक्ष चाहने के लिए आपको भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने के लिए आप में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा प्राप्त करने के लिए आपको प्रेम करना जरूरी है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम के बाद श्रद्धा, श्रद्धा के बाद भक्ति, भक्ति के बाद मुक्ति प्राप्त होता है। और किसे प्राप्त होता है? जो इन सीढ़ियों पर चलता है, इन रास्तों पर चलता है, उसी को यह सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। मनुष्य तन के लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। संसार में प्रेम से रहना, प्रेम से बात करना, श्रद्धा से, जिसे हम सब लोग मोरिशन भाषा में कहते हैं कुतवाजी, एक दूसरे को आदर से देखना, एक दूसरे से प्रेम से बात करना, ये सब कुछ भक्ति का एक मार्ग होता है। और यही सब कुछ हम लोगों को मोक्ष दिलाता है। यही हमारा कर्म है। इसलिए एक बहुत सुंदर स्तुति में कहा गया, भगवान ने क्या कहा, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है।
तुमको ये देखना चाहिए तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान ने क्या कहा कि सब कुछ आपके हाथ में है, अच्छाई भी आपके हाथ में और बुराई भी आपके हाथ में है। आप किसको पसंद करते हैं, किसके साथ जाना चाहते हैं, जिसके साथ जाएंगे वही आपका अंतिम लक्ष्य होगा। उसी से निर्णय लेंगे कि आपको मुक्ति मिलेगा या आपको यम के द्वार पर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो बहुत सुंदर से कहा गया अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसलिए मनुष्य को कहा गया कि अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो। अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो उत्तम बनोगे, यशस्वी बनोगे, धनी बनोगे, सम्मानित होगे और आपके पास लक्ष्मी धन शय सब कुछ प्राप्त होगा भक्ति के साथ। और भक्ति भावना से आपको मोक्ष प्राप्त करने का सही सरल मार्ग यही होता है। इसलिए भक्ति और मुक्ति, भक्ति तभी आता है जब आप में प्रेम आता है और प्रेम तभी आता है जब आप में श्रद्धा होती है। अगर श्रद्धा है तो प्रेम है, अगर प्रेम है तो भक्ति है, अगर भक्ति है तो अवश्य मुक्ति आपको प्राप्त होगा। इसीलिए दूसरा पहलू में क्या कहते हैं, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरक्त जाने न पाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। गोविंद दामोदर माधवेते, गोविंद दामोदर माधवेते। प्रभु यही कहते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है। ऐसी कृपा भगवान का होनी चाहिए आप में। कब आपके पास भगवान की कृपा होनी चाहिए? जब आपके पास में भक्ति हो, जबकि आपके पास में नम्रता हो। भगवान की कृपा तभी होगा जब आप प्रेम से जीवित रहेंगे, श्रद्धा से अपने जीवन तत्व को लेकर के चलेंगे, तब आपके पास में भगवान की कृपा होगा। और जब भगवान की कृपा होगा तो अब शक्तिशाली रहेंगे, आप यशस्वी रहेंगे, आप धनी रहेंगे, आप परिवार के साथ अपने कुटुंब के साथ रहेंगे तो मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो भावना उत्तम रहेगा, और भावना उत्तम रहेगा तो प्रेम उत्तम रहेगा, और प्रेम उत्तम रहेगा तो आप भगवान के पास जाकर के अपने आप को समर्पण करते हैं। यही भक्ति का योग होता है, समर्पण। भक्ति में अहम नहीं होता, भक्ति में समर्पण होता है। और जब हम अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण कर देते हैं तो अपना जीवन उसके हाथों में निछावर कर देते हैं। और अपना जीवन जब निछावर हो जाता है तभी मुक्ति प्राप्त होते हैं। इसलिए जितने लोग संसार में जन्म लेते हैं, एक दिन उसको दुनिया छोड़ करके जाना है, और दुनिया छोड़ करके जाएंगे तो परम धाम की तलाश में, ताकि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो। यम के दरबार पर न जाकर के हम सब लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही भक्ति करना चाहिए, ही श्रद्धा से जीवन जीना चाहिए, प्रेम से जीवन व्यतीत करना चाहिए, मान सम्मान को प्राप्त करना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होता है। इसीलिए 84 लाख योनि में मनुष्य तन को सबसे उत्तम तन माना गया है, क्योंकि ये गुण होनी चाहिए, और जिसमें इन सब गुणों का खान होता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यही जीवन का शैली है।
सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखवा भवेत्। ओम शांति शांति इति शुभम।